क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर में, ठीक है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल क्यू है। इट मीन्स ये क्यू हो गया तो उसको पी ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है क्लास 10th, क्या गिवन है कि पी आर प्लस में क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और आपने फाइंड करना है साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू एंड टेन पी की वैल्यू। ओके, बहुत ध्यान से समझेंगे। आपको पी क्यू की वैल्यू कितनी क्लास 10? आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दिया, बट यहाँ पे हमें बेस और बेस और हाइपोटेनियस दोनों को मिला करके गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, 25 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस को कितना माने और बेस को कितना माने। और ये बात तो क्लियर है कि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है बेस और परपेंडिकुलर से। तो यहाँ पे अगर हम सोचेंगे तो बहुत सारे केस बन सकते हैं कि अगर मान लो आपका हाइपोटेनियस 25 तो ये 0 हो जाएगा, अगर मान लो ये 12 है तो ये 13 हो जाएगा, ये 1 है तो 24 मानेंगे, तो बहुत चीजें हो जानी है। बट इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को आप एक्स सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कि लेट क्यू आर को हमने एक्स सेंटीमीटर मान लिया, तो ये आपका एक्स सेंटीमीटर हो गया। अगर ये एक्स सेंटीमीटर है तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर क्यू आर प्लस में पी आर दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है, और सर आपने क्यू आर को एक्स मान लिया तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स पी आर की जो वैल्यू है 25 सेंटीमीटर माइनस में एक्स हो जाना। इट मीन्स अब आपको पता चल गया कि जो हाइपोटेनियस है वो 25 माइनस में एक्स सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और बेस और हाइपोटेनियस का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, तो आप बोलोगे सर 25 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस कितना है एक्स सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्लास 10th अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रहा है, तो आप लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला नहीं पता तो याद करना आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पे लगाओगे ए स्क्वायर मतलब कि 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए कितना 25 इंटू में बी कितना एक्स इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाना। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 25 तो जा 50x हो जाएगा इज इक्वल टू में 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाना। आगे इसको सॉल्व करोगे तो 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 50x। क्लास 10 ये प्लस के अंदर आके माइनस का 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाना है, प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाना इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि सर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 625 है, ठीक है, और ये आपका 50 और ये 25 है, तो 625 में से 25 गया तो यहाँ पे 600 बच गया, और माइनस का 50x इज इक्वल टू में 0 बच गया, तो 600 इज इक्वल टू माइनस का उधर जाके प्लस का 50x हो जाना है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 600 अपॉन में मल्टीप्लाई का फॉर्म है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू मैक्स 0 से 0 खत्म 5 1 5 12। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर जो है वो x की वैल्यू आ जानी है। जब x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया क्लास 10th, ये आपको पता चल गया 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 इट मीन्स ये आ जाएगा 13। तो अब आपको एग्जैक्ट पता चल चुका है, कि जो परपेंडिकुलर है वो 5 सेंटीमीटर है और जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें निकालना सॉल्व करते हैं, तो आपको निकालना है पहले साइन पी, फिर निकालना है आपको कॉस पी, फिर निकालना है आपको टेन पी। क्लास 10 साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी। ओके, अकॉर्डिंग टू एंगल पी, आपको एंगल पी के अकॉर्डिंग सोचना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एंगल पी। तो एंगल पी के अकॉर्डिंग तो ये आपका बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, हाइपोटेनस कितना 13, तो 12 अपॉन 13 आपका आंसर आ जाना है। ओके,
एंगल पी के अकॉर्डिंग बेस कितना हो जाना 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख दोगे, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो 5/13 आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, एंगल पी के है ना, बट ये एंगल पी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, तो एंगल पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाना 12 और बेस हो जाना 5, तो आपका 12/5 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। अगर आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आई थिंक एग्जाम्पल नंबर, आपका एक एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कौन सा है ये, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपका होमवर्क है, इसको आपने घर से ट्राई करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.1 के जितने भी एग्जाम्पल है उनको ट्राई करेंगे। आप लोग घर से ट्राई करना, अगर आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड है, मैच कर लेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो अगले लेक्चर में हम लोग जो है एग्जाम्पल्स कर लेंगे, देन ऐसे हमारे कंटिन्यू आगे के लेक्चर्स में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो लेक्चर, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।